जी, कैसे हो आप सब? और आज है हमारा फर्स्ट डे आफ्टर ट्रिप। 4 दिन का ट्रिप था, बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा। आपको हमारे ट्रैवल ब्लॉग कैसे लगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या-क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कौन-कौन सी जगह पर जा सकते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको आफ्टर ट्रैवल का कैसा हमारा रूटीन रहता है, मेसी-मेसी सा, वो सब दिखाती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रिप से आने के बाद काम होता है कि इन दोनों बैग्स को दोबारा से सॉर्ट करके रखना, धूप लगा के रखना। तो बस अभी इन्हीं की पॉकेट चेक कर करके हम सामान रखेंगे, क्योंकि जब ट्रिप पे होते हैं तो जल्दी जल्दी में कहीं कहीं पे हम चीजें डालते रहते हैं। ये बाकी का सामान तो इसी बैग का है, क्योंकि कैमरा, एसेसरी, माइक, ये सब इसी से रिलेटेड है। गोप्रो की बैटरीज, इसको तो हम इसी में रख देंगे वापस। मैंने वो सारा मेस निकाल ही दिया, क्योंकि वो बैग काफ़ी बार बारिश में भीगा था ना, तो इसलिए उसे धूप लगाने के लिए डाल दिया है। और यहाँ से क्या क्या गार्बेज में जाएगा वो सब डाल रहे हैं हम। ये तो हम रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार ट्रिप प्लान करने में आसानी होती है। अब जैसे अगस्त में फिर से हॉलीडेज आएंगी, तो उसकी प्लानिंग हम करेंगे। ये सारे मैप्स वगैरह के लिए एक पॉइंट के लिए रख लेती हूँ, फिर बाद में डाल देती हूँ। और ये होती है ट्रिप की अमानत, जो हम लोग लेकर आते हैं। ये अगर आप लोगों ने हमारे ब्लॉग्स देखे तो फटाफट कमेंट करो, ये वाला मैग्नेट हमने कब लिया था। नेक्स्ट इज दिस वन, अनदर वन है। इन्हें ना मैं पॉलिथीन के साथ ही लगाऊंगी अब, क्योंकि इन पे काफी ज्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाती है, इसलिए मैं इनकी पॉलिथीन अब से नहीं फेंकूंगी, मैंने डिसाइड किया। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि ये तीनों मैग्नेट हमने कब कब लिए थे। जब तक मैं ये सारा मैस सॉर्ट कर रही हूँ, आप लोग कमेंट करो। तो अभी के लिए तो हम इसे ऐसे ही लगा रहे हैं, सीरीज में बाद में लगाएंगे। ग्रेट सक्सेस। और आज हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच में बनाने वाले हैं चीला। सेम ही ब्रेकफास्ट लंच रहने वाला है, क्योंकि कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसमें मैंने डाला है 2 क्यूब्स ऑफ टोफू प्लस नॉन स्पाइसी वाली ग्रीन चिली। तो यहाँ रेडी होता है शोगन साहब का लंच, जिसमें 2 चीले। आज सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, आज सब कुछ फिर खरीद के लाना है, सब कुछ फिनिश हो रखा था। इसमें डाल देंगे हम ये ग्लास चम्मच, और ये है दही। ये आफ्टर ट्रिप हल्का खाओ, क्योंकि बाहर तो हमने काफी कुछ ऐसे फ्राइड खाते रहते थे, ब्रेड ज्यादा खाते थे। ये क्या है, थोड़ा हेल्दी भी रहेगा और जल्दी भी बन जाता है, प्लस इसमें कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए मैं ये बना देती हूँ। ये हमारे हर ट्रिप का रिचुअल होता है कि ट्रिप से आने के बाद या तो खिचड़ी, दलिया, ये चीले, ऐसी ही चीजें बनती है, ओट्स वगैरह। सबसे बेकार फेज होता ही है ना ऑफिस आफ्टर ट्रिप। ऐसा लगता है क्यों ही आ गए, जब तो मजा आने लगते हैं लास्ट के डेज में ट्रिप पे। 4 दिन में मैं एक्टिव होता हूँ यार। स्टार्टिंग में तो सॉर्ट करते ही रह जाते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, मैप, ये वो। पिछले 2 दिन से तो रिलैक्स था, लेकिन अब ऑफिस जाना पड़ेगा। कोई नहीं, 2-3 दिन की बात है, फिर छुट्टियाँ 1 हफ्ते की बात है। बस 3 दिन जाना है फिर छुट्टी, फिर 1 हफ्ता जाना। आज शाम को प्लान करना है, देखते हैं कहाँ जाएंगे। ठीक है, थोड़े दिन रह गए हैं, सारी टिकट्स महंगी हो गई होंगी। ओके, ठीक है, चलो बाय, एंजॉय योर डे। अब शुगन साहब को सी ऑफ करने के बाद मैं करूंगी अपना ब्रेकफास्ट। एक्चुअली आज बनाते बनाते लेट हो गया ना, तो साथ में नहीं किया हमने। आफ्टर ट्रिप की स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता होगा। आफ्टर ट्रिप ये सब होता है, पूरे बैग को धूप वगैरह लगाई जाती है, क्योंकि कहीं बारिश में रखा जाता है, कभी कहीं। वैसे तो मैं वॉश भी कर देती हूँ, बट अभी हमें दोबारा जाना है, तो मैं सोच रही हूँ 1 हफ्ते के बाद फिर यूज़ होगा ये, तो इसको वो होने के बाद करेंगे। और ये शूज़ तो मैं वॉश करके लाऊंगी लॉन्ड्री में। एट प्रेजेंट मेरे पास ना लूज कॉइन नहीं है, तो जब उधर जाएंगे तो वहाँ से लूज कॉइन ला के फिर लॉन्ड्री में करेंगे, क्योंकि शूज़ बहुत गीले हो गए थे यार, स्मेल हो जाती है। और इसको यहाँ पे रख देते हैं, जब तक इसमें बढ़िया से धूप लग जाएगी पूरे बैग में। और ये शोगन साहब ऑयल लेके गए थे, इस बार क्या हुआ, उसका कैप ही गिर गया, तो फिर वो ऑयल ऐसे पूरे बैग में गिर गया था।
बट ओके, हमने उसे पॉलिथीन में रख लिया था। उसके बाद उसमें क्या हुआ कि वो लीक नहीं हुआ, बस एक ही बार लीक हुआ था। तो सारे ये पॉकेट्स वगैरह सब खाली हो चुके हैं। अब बढ़िया इसे 1-2 घंटे धूप लगने देते हैं। अभी ये करते करते सारा मेस क्लियर करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और लंच में मैं बना रही हूँ ये रामेन। एक ही पैकेट बचा था, मैंने सोचा इसे बना लेते हैं। शाम को जाऊँगी, बढ़िया सी ग्रोसरी करके लाऊंगी, सब्जियाँ वगैरह लेकर आऊँगी, फिर थोड़ा सा हेल्दी ट्रैक पे जाएंगे। एक राउंड मैंने कपड़ों का धो दिया था और ये ऑलमोस्ट सूखने के कगार पे आ चुके हैं। सूख ही गए हैं, इतनी तेज धूप है और साथ में हवा है। और इस बैग को भी बढ़िया धूप लगा दी थी, सुबह से लग रही है। अब मैं इसको पूरा घर से पैक कर देती हूँ। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें काफ़ी सारे लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो इस ट्रिप पे भी कुछ ऐसा ही था। एक्चुअली हम लोग बैठे थे अतामी फायरवर्क देखने के लिए और वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। तो एक चाइनीज़ कपल आया और उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने थोड़ा बैग बुक शिफ्ट करके उनको जगह दे दी बैठने के लिए। तो वो इतने इम्प्रेस हो गए, तो जाते जाते उन्होंने हमें ये एक छोटा सा गिफ्ट दिया। बेसिकली ये टॉय होता है जो यहाँ पे कैप्सूल टॉय मशीन होती है, उसमें से लोग निकालते हैं। उन्होंने अपने बैग में से इसे दिया, निकाल के दिया। हमने काफ़ी मना किया, अरे नहीं 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 नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे अच्छा लगेगा, आप प्लीज़ रख लो ये वो। तो फिर हमें मिल गया। तो मैं इसे फर्स्ट टाइम ही अभी अनबॉक्स कर रही हूँ इस गिफ्ट को। सो इसके अंदर है एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा टॉय। आई थिंक ये कोई सीरीज होती होगी और ये उसके कैरेक्टर हैं, उनमें से एक कैरेक्टर ये है। यहाँ पे लोग इसे कलेक्ट करना काफ़ी मानते हैं, काफ़ी लोग इसे कलेक्ट करते हैं, काफ़ी बच्चे खेलते रहते हैं। कभी दिखाऊंगी आपको हमारे ट्रिप पे कि ये जो कैप्सूल टॉय मशीन होती है वो कैसी होती है। और यहाँ पर उसके दीवाने हैं लोग, मतलब ओल्ड एज लोग, जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, वो भी इस मशीन के दीवाने हैं, वो भी इसे बहुत खेलते हैं। मैंने पर्सनली कभी नहीं खेला इस चीज़ को, तो कभी इन फ्यूचर ट्रिप में मैं आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली ये है, और ये पता नहीं खुलता है कि नहीं खुलता है। हाँ ये भी खुलता है। ओह ये देखो, ये अंदर पैक होके आया है छोटू सा। तो बस ऐसे ही लोग मिलते रहते हैं। अब तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है जापान में। हाँ एक ना था, जब हम लास्ट टाइम इसमें ओशिनो हकाई विलेज गए, वो विलेज मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया, क्योंकि अब तक जहाँ भी हम जाते हैं जापानीज बहुत वेलकमिंग होते हैं। लेकिन ओशिनो हकाई विलेज एक ऐसा विलेज था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि फॉरेनर स्कैम ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि अब पीच की बात बताते, उस टाइम शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी और शायद ये मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। हम लोग पीच ले रहे थे, तो वहाँ पे क्या था ना, 500 में 3 पीस मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन जो जापानीज ले रहे थे उनको 500 में 4 पीस 5 पीस ऐसे दे रहे थे वो लोग। और जो फॉरेनर्स थे उनको, तो मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा अरे आपने इनको तो सेम पीस रखे हैं जो उनमें से उठा कर दिया। तो कह रहे नहीं नहीं आपको लेना है तो ऐसे लो, मतलब उन्होंने बोला था जापानीज में, मेरे साथ शो के साथ था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दिया। ऊपर से फिर जो स्टैंप रैली थी, मतलब हर जगह स्टैंप फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन उस विलेज में स्टैंप लगाने के 200 येन थे। तो ऐसे काफ़ी, मतलब वो विलेज मुझे थोड़ा सा पसंद कम आया। देखने में बहुत सुंदर था, बट वो कहते हैं ना कभी कभी जगह की सुंदरता लोगों से होती है।
तो वहाँ के लोग थोड़े से कनिंग लगे। मुझे लगा नहीं था कि जापानीज लोग ऐसे भी होते हैं अब तक, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा। टचवुड बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं मुझे, जितने भी मिले हैं। ओकिनावा आइलैंड पे भी एक आंटी मिले थे हमें, बहुत ही अच्छी थी। बट ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसे ही था, बट इट्स ओके यार, होता रहता है। हर तरीके के लोग होते हैं हर जगह, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो मुझे लगा था ये इसके साथ अटैच है, बट ऐसा नहीं है। देखो ये बेड दिया हुआ है और इसके साथ एक ये दिया हुआ है और साथ में ये इसके अंदर ये पैक होके आता है। क्यूट है ना, बहुत सुंदर है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर मीठी ठंडी लस्सी। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको सिर्फ यही बीट कर सकती है। बचपन में हमारी मम्मी हमें खूब पिलाती थी, स्कूल जाने से पहले हमेशा मीठी ठंडी लस्सी देती थी। आप लोगों को पसंद है या नहीं मुझे बताना, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपके पास मैंगो है तो इसमें मैंगो डाल लेना, क्या फ्लेवर आता है भाई। Later that same evening. So, अब हम आ गए अपनी वही रेगुलर लाइफ में। अभी हम लोग जा रहे हैं पानी भरने प्लस दही लेने, क्योंकि खिचड़ी बनाई है तो दही के साथ ही टेस्टी लगेगी। दिन पूरा चला गया कपड़े धोने में और इन सब में काम में। चांद कितना मस्त निकला हुआ है यार तुम्हारे सामने, जस्ट आंखों के सामने। उधर 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 मेरा चांद तो यही है बड़ी, मेरा चांद देख लो गाइस, उधर देखो और शोगन साहब का चांद देख लो, वहाँ पे शोगन साहब का चांद है, मेरा चांद यहाँ पे है। तो सुंदर है। आज का मौसम बढ़िया था, ना ज़्यादा गर्मी थी, हवा चल रही है, अभी भी हल्की हल्की हवा चल रही है अगर आप देखोगे तो, और टेम्परेचर भी 27-28 के करीब है। तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा आज का। आप रजे नहीं क्या 4 दिन पूरा ट्रिप पे फोटो क्लिक करके जो मेरी ऑडियंस है इंस्टाग्राम पे पूरी फैमिली है, उसको मैं पिक्चर अपडेट देता हूँ ना, तो उसके लिए। तो शोगन साहब यहाँ से क्लिक कर रहे हैं फोटो चांद की, और ये पहली फोटो नहीं थी, कम से कम भी अभी में इस चांद की 10 फोटो क्लिक हो चुकी है बहुत ही इजीली। और क्या पता जब तक हम स्टोर पहुंचे 2-4 और हो जाएं। अनफिल्टर समधी से रिक्वेस्ट है, अगर उन्हें कैमरा पर्सन पार्थ थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो कैमरा पर्सन शोकंद को हायर कर सकते हो। ये वीडियो नहीं बनाता, बस फोटो क्लिक करता है। इसमें एक्चुअली आ रहा था ज्यादा ब्राइट था, बट दिस इज गुड। सो अभी तो हमने बस दही लिया और मॉर्निंग के लिए बनाना लिए। सुबह मैं सोच रही हूँ छोले वगैरह बना दूँगी, क्योंकि प्याज टमाटर तो सब रखे हैं, सब्जियाँ फार्म से ही लेके आएंगे। वहाँ से अब ले लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर। साहब के ना चुल प्रो मैक्स है। जब मैं बिलिंग करा रही थी तो कह रहे थे कि ये जब पानी भर ले, मेरे से सुनो, जब मैं पानी भर रही थी तो कह रहे ये सामान डाल ये मैं खुद करूँ। इसने पता क्या किया, इसने कार्ड लगाया, पानी भरा, तो ना पानी की बोतल उसके पूरे नीचे लगाई नहीं, तो पानी भरा ही नहीं, तो सारा पानी नीचे गिर गया वहाँ पे। 5 लीटर पानी वेस्ट किया इसने अभी। तो अब मैं आया हूँ, मैंने कहा भाई कोई तो काम होगा जो तू ठीक कर लेती होगी, तो इसलिए मैं खुद ही भरने लगूंगा। कार चेक करो गाइस, कितनी विंटेज लुक दे रही है ना, और कितना प्यारा कलर है, ब्राउन और वाइट। ऐसा लग रहा है माउंट फूजी से आई है चल के। माउंट फूजी के आसपास, लेक कावागुची के आसपास भी तो सेम कलर चल रहा था, है ना बड़ी? कितनी शाइन मार रही है, कितनी सुंदर है। सो अभी हम करने वाले हैं डिनर। डिनर में हमने बनाई है खिचड़ी, बिल्कुल प्लेन खिचड़ी है, सिंपल जीरे का छोके और हल्दी नमक, दैट्स इट, नो मिर्ची नथिंग, सिंपल सी। किसी को ये मरीजों वाला खाना लग रहा होगा, बट आफ्टर ट्रिप आप कभी खाकर देखना, इतनी टेस्टी लगती है। विद दही हम इसे खाने वाले हैं। और ये टिफिन जो है ना हम ट्रिप पर लेकर गए थे, और इनमें क्या है ना 4 दिन हो गए हैं वॉश नहीं हुए। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं इन्हें वॉश करूं। बिल्कुल ऐसे कैसे मैंने बंद रखे, सुबह से बर्तन सब धो लिए, सब कुछ कर लिया, बट इसकी हिम्मत नहीं हो रही है।